आपके सारे दुख दर्द आज दूर होने वाले हैं। आपको उस शिवलिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को बोला था, मैं इस शिवलिंग में अर्पित हो जाता हूं, तू मुझे जहां भी स्थापित करेगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। लेकिन गणेश जी ने उनको एक लोटे में गंगा भर के पिला दी थी, जिसके कारण उसको पेशाब का जोर लगा और उसको ये शिवलिंग इस जगह पे स्थापित करना पड़ा। ये वो अद्भुत शिवलिंग है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, ओम नमो शिवाय जितनी आप बोलोगे उतना ही कम है, क्योंकि आप उस भगवान के दर्शन कर रहे हैं जो स्वयं भगवान शिव इस शिवलिंग में अर्पित हैं, इस शिवलिंग में अंदर हैं। क्योंकि भगवान शिव ने रावण को बोला था, रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव जी का, ये सब जानते हैं। वो भगवान शिव इस शिवलिंग में स्थापित हो गए थे और जहां पे विराजमान हैं। अपना मस्तक टेकिए, अपना नाम लीजिए, भगवान शंकर का नाम लीजिए और बोलिए ओम नमो शिवाय। जो भी यहाँ पे शीश झुकाता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा मानना ही नहीं है, ऐसा निश्चित है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूं जो भगवान शिव के साथ इसका संबंध है। हजारों लाखों साल पुराना ये मंदिर बैजनाथ के नाम से हिमाचल में है। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, इसकी खासियत ये है, आपने सबने वो कथा सुनी होगी जब रावण शिव जी भगवान जी को एक शिवलिंग में डाल के अपने लंका में ले जा रहा था। तब उसको रास्ते में जहाँ पे पेशाब का जोर पड़ा था, तो इस रास्ते में उसने शिवलिंग को जहाँ पे स्थापित किया था। उसके बाद वो शिवलिंग जो रावण शिव जी को इसमें डाल के ले जा रहा था, तो यहीं पे स्थापित हो गए थे। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता भी कितना पुराना ये शिवलिंग यहाँ पे रहा होगा और कितना पुराना ये मंदिर होगा। ये नंदी जी जहाँ पे आज भी विराजमान हैं। लोगों की जिस तरह से मानता है, नंदी जी के कान पे जो बात कहते हैं वो भगवान शंकर के पास जाती है। अगर आप भी इस प्रथा को मानते हैं तो जय शिव शंकर कमेंट जरूर कीजिए। पंडित जी से भी बात करवाएंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इस बड़े नंदी के आगे फिर छोटे नंदी जी जहाँ पे विराजमान हैं, इसके बारे में पूछेंगे। इस मंदिर में आखिर क्यों दो इस तरह के नंदी विराजमान हैं। और मेरी तो इस मंदिर के साथ बहुत ही ज़्यादा मान्यता जुड़ी हुई है। जितना कह दो इस मंदिर के लिए मैं कहना कम है। सामने आपको भगवान शिव जी के दर्शन भी करवाएंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप जरूर करते रहिए। आपके सारे दुख दर्द आज दूर होने वाले हैं। आपको उस शिवलिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को बोला था, मैं इस शिवलिंग में अर्पित हो जाता हूं, तू मुझे जहां भी स्थापित करेगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। लेकिन गणेश जी ने उनको एक लोटे में गंगा भर के पिला दी थी, जिसके कारण उसको पेशाब का जोर लगा और उसको ये शिवलिंग इस जगह पे स्थापित करना पड़ा। ये वो अद्भुत शिवलिंग है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, ओम नमो शिवाय जितनी आप बोलोगे उतना ही कम है, क्योंकि आप उस भगवान के दर्शन कर रहे हैं जो स्वयं भगवान शिव इस शिवलिंग में अर्पित हैं, इस शिवलिंग में अंदर हैं। क्योंकि भगवान शिव ने रावण को बोला था, रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव जी का, ये सब जानते हैं। वो भगवान शिव इस शिवलिंग में स्थापित हो गए थे और जहां पे विराजमान हैं। अपना मस्तक टेकिए, अपना नाम लीजिए, भगवान शंकर का नाम लीजिए और बोलिए ओम नमो शिवाय। जो भी यहाँ पे शीश झुकाता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा मानना ही नहीं है, ऐसा निश्चित है। हजारों लाखों साल पुराना ये मंदिर देखिए, आप खुद ये देखिए, इस मंदिर की ये मान्यता देखिए, कितना पुराना ये मंदिर है। राजों महाराजों द्वारा बनाया गया, रामायण काल के साथ इसकी कथा को जोड़ा गया है। और भगवान शिव जहाँ पे विराजमान है उस मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं। जो रावण एक बार भगवान शिव को शिवलिंग में डाल के इस शिवलिंग में डाल के लंका ले आ रहा था, तो जहाँ पे हिमाचल में उसको रखना पड़ा, जिसके कारण ये शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है अंदर जाने तक की अनुमति नहीं है। नहीं तो मैं अंदर से भी दिखा देता, लेकिन मैं कैमरामैन को कहूँगा भी और क्लोज करके शिवलिंग के आपको दर्शन करवाए जाएं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय जरूर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक ये मंदिर है, बहुत ही पुराना ये मंदिर है। आपको जिसके दर्शन हम करवा रहे हैं, भगवान शिव के साथ इसकी मान्यता, रावण के साथ इसकी मान्यता जुड़ी हुई है। रावण जब शिव जी को शिवलिंग में डाल के लंका ले जा रहा था, तो ये शिवलिंग आप देख रहे हैं इस समय, ये बैजनाथ हिमाचल धाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लिखिए ओम नमो शिवाय। पंडित जी, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे बैजनाथ के। सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यां कुर्यात्। रावण ने पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। 9 वर्ष काटा था, 9 वर्ष जुड़ गया था। ज्योतिर्लिंग है, विश्वविख्यात मंदिर है, नेशनल मोनूमेंट है, स्वयंभू स्वयं प्रकट है।
रावण ने जब शीश काटा, ऐसे उसने 9 बार किया। जब 10वीं बार काटने वाला था तो कहा, भगवान ने कहा कि रावण मांगो दशानन क्या चाहिए। तो रावण ने कहा, भगवान मैं आपके को ले जाना चाहता हूँ लंका। तो भगवान ने कहा, मैं लंका नहीं जा सकता हूँ। रावण ने कहा कि मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक विग्रह प्रकट करके दूंगा, उसको तुम निर्विघ्न लंका पहुँचा दोगे, रास्ते में कहीं रखो, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। तो यहाँ से अंतरिक्ष यान में लेकर जा रहा था वो। तो देवता लोग नहीं चाहते थे कि रावण लंका ले जाए। उन्होंने वरुण देवता का वाहन किया और रावण के पेट के अंदर, तो रास्ते में उनको लघु शंका लगा। तो वो अंतरिक्ष यान से उसने देखा कि एक झाड़ी जंगल है और इसमें एक ग्वाला गौवा चरा रहा है। तो उसने देखा इससे अच्छा पात्र कोई नहीं है। वो ग्वाले के पास विग्रह दिया और उसमें लघु शंका चला गया। जब उसने देखा कि विग्रह भारी उत्या गया, उस ग्वाले ने वहीं रख दिया। तो रावण ने देखा कि अब तो वो स्थापित हो गया भगवान। तो भगवान ने माया टाली और वो देखा रावण ने उसको उखाड़ के ले जाना चाहा। तो आकाशवाणी हुई कि रावण तुम अपनी शर्त हार गए हो, आज अभी मैं लंका को नहीं जा सकता कि तुम अपनी शर्त हार गए हो। तो रावण ने अंगूठे से दबा दिया था। शिव स्थित, आज भी वो धसा हुआ शिवलिंग है। एक भाग है वहाँ पर पार्वती का मंदिर अलग से बना हुआ है। ये शिव और शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर। क्या बात है। वो जो अलग से बना हुआ वो कहाँ पे है जी? पार्वती का मंदिर अलग बना है, बासी है, और यहाँ शिव, वहाँ शिव का मंदिर है। यहाँ से एक विग्रह दिया था ना, ये 2 भागों में विभाजित है, इन्होंने एक दिया था। तो वो शिव और शक्ति का मंदिर वहाँ लग गया, यहाँ इकट्ठा है। ये कई हजार फुट नीचे है विग्रह है। और ये स्वयंभू स्थापित नहीं है। त्रेता युग में रावण ने जब तप किया तो भी भगवान थे, तो भी मंदिर था। उसके बाद द्वापर के इसमें जब पांडव आए तो पांडवों ने अज्ञातवास में एक रात में बनाया। 6 महीने का रात हुआ करता, 6 महीने का दिन हुआ था, उस रात में इन्होंने बनाया। द्वारा इसका रेनोवेशन हुआ 800 AD में। उसको 1400 वर्ष, भाष्यकार के पास रिकॉर्ड जो है 8वीं शताब्दी का है, 1400 वर्ष में हो गए उसको रेनोवेशन को। तो उसको किसी राजा ने बनवाया था जैसे सुनने में आया था? नहीं, राजा ने नहीं बनाया था। राजा लोगों ने उसमें काम किया, उसको जैसे रेनोवेयर कहते हैं, रेनोवेशन कह सकते हैं, बनाया नहीं था। उसमें लंबा गांव का राजा था, फिर राजा क्या नाम उसका, लक्ष्मणदास का नाम आता है उसमें। तो उन्होंने रेनोवेशन, बाहर वाला जो बरामदा लक्ष्मणदास ने उसका रेनोवेशन कराया था। तो जो महाभारत में भी युद्ध लड़ा है उसने। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं यहाँ से? पूरे वर्ल्ड से आते हैं, अमेरिका से, चाइना से, नेपाल से, सब जगह से। श्रद्धा तो लोगों को है और मनोकामना भी मैंने खुद महसूस किया है, देखा भी है, तो जरूर पूरी होती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भगवान तो स्वयंभू, जो ज्योतिर्लिंग होता है स्वयंभू होता है, वहाँ पर स्वयं ही वाइब्रेशन होता है और वहीं वहाँ से ज़्यादा एक्रिस्ट पावर होती है। तो ऑटोमेटिकली वो तो इच्छा पूर्ण होगी। महसूस भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे आओगे तो आपको अंदर से ही महसूस होगा जैसे आप तो तब होगा ना जब आपकी आत्मा जो है वो नीट एंड क्लीन होगी, आप क्लियर हार्टेड होंगे। अगर आप वायरल लेके आएंगे तो कहाँ मिलेगा वो तो क्लियर हार्ट होना पड़ेगा ना, जिसको कहते हैं मेडिटेट होना पड़ेगा आपको पूरा। बहुत धन्यवाद पंडित, थैंक यू सर। अगर इसकी दीवार पे कान लगाते हैं तो इस पे एक धारा की आवाज़ आती है, जैसे गंगा बह रही हो उसकी आवाज़ आती है, वो आप महसूस कर सकते हैं। और सामने वो धौलाधार की आप पहाड़ियाँ देखिए किस तरह से सामने आपको बहुत ही शानदार बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है यहाँ का, और ऐतिहासिक और पवित्र ये कुछ इस तरह के चिन्ह जो किसी की समझ में नहीं आएंगे, मूर्तियाँ आज भी उपस्थित हैं। शायद ये किसी धनुधारी को उपस्थित किया गया, शायद हो सकता है श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो यहाँ पे लगाई हो। कौन ये विष्णु भगवान जी लग रहे हैं जैसे हमने पुरानी कथाओं में देखा है, पढ़ा है। और ये अंदर से देखिए कितना शानदार, कितना पुराना है ये, आज भी वैसे का वैसा ही जहाँ पे देखने को मिल रहा है। रावण के समय से पहले जब कहते हैं ये 6 महीने का जब दिन हुआ करता था, 6 महीने की रात हुआ करती थी, उस समय ये पांडवों द्वारा बनाया गया था। जो रात्रि के 6 महीने में उस समय ये बनाया गया था। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार। आप ज़रूर यहाँ पे अगर आते हो, हिमाचल में आते हो, धर्मशाला के पास आते हो, पालमपुर में आते हो, तो इस जगह आना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी भूल कीजिएगा।